बहुत समय पहले की बात है। उत्तर दिशा में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था काशीपुर। गांव के बाहर एक पुराना सा शिव मंदिर था जो पीपल के पेड़ों से घिरा हुआ था। कहते हैं उस मंदिर की स्थापना स्वयं किसी ऋषि ने तपस्या के दौरान की थी। लेकिन समय के साथ लोग उस मंदिर को भूलने लगे थे। अब वहां केवल हवा की सरसराहट, कुछ टूटे घड़े और मंदिर की दीवारों पर चढ़ाकाई रह गए थे। गांव में एक अनाथ लड़का रहता था, नाम था आरव। उसकी उम्र मुश्किल से 12 साल रही होगी, लेकिन आंखों में वैराग्य और चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। वह रोज गांव के लोगों की मदद करता, बूढ़ों का सामान उठाता, गायों को चारा डालता और बदले में जो थोड़ा बहुत अनाज या खाना मिलता उसी से अपनी भूख मिटाता। एक दिन भारी बारिश के बाद गांव की नदी उफान पर आ गई। पुल टूट गया, खेत बह गए और गांव में अफरा तफरी मच गई। आरव ने बिना डरे लोगों की मदद करनी शुरू की। किसी के बच्चों को कंधे पर बिठाकर सुरक्षित जगह पहुंचाया, किसी के घर से पानी निकालने में मदद की। लेकिन सबसे खास बात तब हुई जब गांव का एक छोटा बच्चा पानी में बह गया। बिना कुछ सोचे समझे आरव नदी में कूद पड़ा। लोग चिल्लाए, रोकने की कोशिश की, पर आरव ने किसी की न सुनी। काफी संघर्ष के बाद उसने बच्चे को बचा लिया, लेकिन खुद बहुत थक गया और बीमार पड़ गया। गांव वाले उसे मंदिर में ले आए, क्योंकि अस्पताल तो दूर था और रास्ते टूट चुके थे। उसी पुराने शिव मंदिर में एक कोने में उसे लिटाया गया। बारिश रुक गई थी, पर बिजली नहीं थी, दवाइयां नहीं थी और आरव की सांसें धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी थी। तभी एक चमत्कार हुआ। मंदिर के बीचों बीच एक तेज रोशनी फैली। किसी ने नहीं देखा कि कौन आया, पर एक बूढ़े साधु जैसे व्यक्ति वहां प्रकट हुए। उन्होंने चुपचाप आरव के माथे पर हाथ रखा और आंखें बंद कर लीं। कुछ क्षणों के बाद आरव ने एक गहरी सांस ली और उसकी आंखें खुल गईं। लोग अवाक रह गए। जब उन्होंने साधु को धन्यवाद देना चाहा, तो देखा वो कहीं नहीं थे। मंदिर फिर से वैसा ही शांत था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उस दिन के बाद गांव वालों ने मंदिर की सफाई की, वहां रोज दीप जलाने लगे और शिव की पूजा शुरू कर दी। आरव पूरी तरह स्वस्थ हो गया और उसने वही मंदिर अपना घर बना लिया। वह अब खुद सबको सेवा और भक्ति का मार्ग दिखाता है। लोग कहते हैं कि आरव साधारण बालक नहीं था, वह शायद शिव की ही कोई परीक्षा थी, और जिसने उसे अपनाया वह गांव फिर कभी विपत्ति में नहीं पड़ा। सच्ची भक्ति और निस्वार्थ सेवा का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। यही इस कहानी की आत्मा है।